Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, already I had treated to this topic combination of resistance, and today we have discussing here in the electric conduction the combination of resistance. There are two types of combination of resistance. First in series and second parallel series. First of all, we have already been discussing here the combination of resistance in series. So मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो अपना यह टॉपिक हमारा जो चल रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन, इस विषय में मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रीवियस टॉपिक थे ऑलरेडी मैंने अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, प्रतिरोधों का संयोग कैसे किया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर सिंपली आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इन सीरीज, पहला जो है श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा पैरेलल सीरीज, दूसरा समांतर क्रम में होता है। आइए देखते हैं इन सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको साइन भी बताया था, इसके पहले के लेसन मैंने आपको साइन भी बताया था, जहां पर आप देखेंगे एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन बना दी जाती है। अगर ये अकेले में बनाया जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स इसको सेल बोला जाएगा, इसको सेल बोला जाएगा। बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी वाली लाइन को निगेटिव बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको सेल बोला जाएगा। और अगर हम इस प्रकार से कई सेलों का कॉम्बिनेशन कर दे, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यहां पर देखिए मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी, नॉट बी सेल, इज नोन एज बैटरी। बैटरी क्या है? सेलों के संयोग को बैटरी कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो यहां पर मैं सेल को लेकर के अपना रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। देखिएगा आप लोग किस तरह से हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया इन सीरीज में, इन सीरीज में बताया मैंने। इन सीरीज में देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ी लाइन आप देख रहे हैं, उसके बाद एक छोटी लाइन आप देख रहे हैं। एक को हमने पॉजिटिव कहा, दूसरे को हमने निगेटिव कहा है। तो पॉजिटिव यहां से आप देखिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट, ये भी मैंने ऑलरेडी जो है अपने इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसको भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स धारा के प्रवाह की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो यह आपको टॉपिक जो है, इस बात को आपको ध्यान में रख करके, इस टॉपिक को आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने आई करंट, सपोज दैट आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जब यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस डायरेक्शन से होगा। तो आई करंट फ्लो किया, यहां पर ये रेजिस्टेंस इसका है R1, इसका है R2, इसका है R3। ध्यान दीजिएगा ये R1 है और ये जो है R2 है, ये जो है R3 है। मीन्स इसमें 3 रेजिस्टेंस हमने लिए हैं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि एक रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट A और B, ये 2 पॉइंट हो गया एक रेजिस्टेंस का, दूसरा है B और C दूसरा रेजिस्टेंस का, तीसरा C और D तीसरे रेजिस्टेंस का हो गया, D और यहाँ पर E हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल। अब आप देखिए इसको हम बोलते हैं EMF, क्या बोलेंगे? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। तो माय डियर फ्रेंड, इसी पर हम देखते हैं कि इन सीरीज में किस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, इन सीरीज में कैसे किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल करते हैं। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन सीरीज में। आइए देखते हैं, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, हमने ओम्स लॉ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओम्स लॉ क्या बताता है कि V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ बताता है कि V इक्वल टू IR। ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू IR, अगर I इक्वल टू आपसे पूछ दिए तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R।
V क्या है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पर वैद्युत विभव है, यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हमने लिख दिया V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर हो गया, I इक्वल टू V बाई आर हो गया। तो सपोज दैट इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया कौन सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमको निकालना है, आपको यहाँ पर देखिएगा इन पूरे प्रोसेस में आपको बताना चाहूंगा, जो I करंट आ रहा है अगर ये टर्मिनल टू टर्मिनल एडजेसेंट है, टर्मिनल टू टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट का अमाउंट कहीं भी लॉस नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी लॉस नहीं करती। इसलिए आई करंट जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वही आई करंट यहाँ भी आएगा, वही आई करंट यहाँ भी आएगा, वही आई करंट यहाँ भी आएगा। मीन्स करंट जो पूरा सेम होगा, वैद्युत धारा का मान जो है पूरे सर्किट में सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट का मान पूरे सर्किट में सेम हो गया तो डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट है रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, तो ये डिफरेंट हो गए। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गया तो माय डियर फ्रेंड आसानी पूर्वक हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, अर्थात इसका अगर हम विभव निकालें तो विभव भी वो परिवर्तित होगा। तो हम A और B के बीच का पोटेंशियल देखते हैं V1, और B और C के बीच का पोटेंशियल हो गया V2, और C और D के बीच का पोटेंशियल हो गया V3। अब आइए फार्मूले पर, फार्मूला हमारा बताता है कि I इक्वल टू होता है V बाई R। हमने बताया आपको I इक्वल टू V बाई R, और फार्मूला दिया V इक्वल टू आई आर। अगर हमने कहा V इक्वल टू आई आर तो यहाँ पर सिंपली आप देख लीजिएगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा IR1, क्योंकि I अनचेंज है पूरे सर्किट में, टोटल सर्किट में I का अमाउंट वो अनचेंज है। हमने लिखा V1 इक्वल टू IR1, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड के लिए देखिएगा, ये हमने लिया है AB के लिए, यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ, AB के लिए लिया हमने। अब सेकंड का हम ले रहे हैं BC के लिए, तो BC के लिए हम ले रहे हैं, तो BC के लिए V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, क्या हो जाएगा IR2, ये BC के लिए हो गया। आइए थर्ड के लिए CD के लिए निकाल लिया जाए, तो CD के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से 3 इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। AB के लिए हमने किया V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। इस तरह से आपने देखा कि हमने टोटल A से लेकर के A पॉइंट से लेकर के A B B C C D D से फिर हम A पर जो है A पर पहुंच गया था, फिर हम सेल तक आ रहे हैं, सेल से ही वहां पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, और फिर से हम सेल पर आकर के पहुंच गए। तो इसका मतलब हमारे पास ये 3 फार्मूले निकले हैं, V1 V2 V3। V1 इक्वल टू मैंने बताया IR1, V2 इक्वल टू बताया हमने IR2, V3 इक्वल टू हमने बताया IR3। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है V1 V2 V3 ये तीनों क्या हैं, ये तीनों डिफरेंट पोटेंशियल हैं, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हैं। फर्स्ट के लिए AB के लिए V1 हो गया, BC के लिए V2 हो गया, और CD के लिए V3 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर अगर हम ये निकालना चाहें कि टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो हम निकालेंगे V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो यहाँ पर V इक्वल टू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा V1 की वैल्यू को यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। V1 की वैल्यू हमने लिखा है IR1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अप टू IRn। इज इट क्लियर? हम सबको सारे पोटेंशियल को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो V इक्वल टू हमने किया V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो यहाँ पर आपने देखा कि V इक्वल टू हमने किया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अप टू IRn। तो यहाँ पर हमने दिया है। अब आपको देखना है, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और भी जो है और भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको फार्मूला निकालना बता रहे हैं। V इक्वल टू आपने देखा ये फार्मूला आपको निकल गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फार्मूले में अगर यहाँ पर V इक्वल टू दिया गया है IR1 IR2 IR3 दिया गया सब प्लस करके, तो हम यहाँ पर V की वैल्यू लिखते हैं, V इक्वल टू होता है IR। माय डियर फ्रेंड हम ये लिख सकते हैं कि IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अप टू IRn। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस सभी में I कॉमन हो गया, तो हमने लिख दिया अगर I कॉमन हो गया तो IR इक्वल टू हमने I कॉमन कर दिया, हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ये हो गया। अब यहाँ पर जो I कॉमन निकल गया है, इस I से हमने I को कैंसिल कर दिया,
आर है, आई आर है, तो आई से आई को कैंसिल कर दिया, ये निकल गया फार्मूला आपका आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो ये आपका निकल गया इन सीरीज में श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अगर इस प्रकार से सर्किट बनाई गई है और इन सीरीज में है, तो इन सीरीज में आपने देखा टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। मींस जितने भी इसमें रेजिस्टेंस दिए रहेंगे टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया जाएगा। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर ये फार्मूले हो गए। अब हम आपको आगे बताएंगे इसमें। अब आप देखिएगा मैं एक दूसरी सीरीज बना रहा हूँ, जरा उस सीरीज में आप लोग देखिएगा, फिर वहां पर भी हम फार्मूले को जो है प्लेन आउट करेंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे उस फार्मूले को भी आप लोग देखिएगा। फार्मूला मेन फार्मूला हमारा जो निकला हुआ है उसे हम यहाँ पर ट्रेस नहीं करेंगे, और उस मेन फार्मूले को हमने लिखा है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन द केस ऑफ इन सीरीज। आइए देखते हैं, अगर सीरीज ऐसी बना दी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने सीरीज को इस तरह से बनाया, यहाँ पर ले लिया गया, ये पॉइंट चला यहाँ से आप देखिएगा कई को हम एक साथ ले रहे हैं, कई जो रेजिस्टेंस को एक साथ ले रहे हैं, इस तरह से कई रेजिस्टेंस को हमने एक साथ ले लिया। और यहाँ से आप देखिएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेल हो गया, यहाँ पर ये सेल, वैसे ये जो बैटरी है यहाँ पर, तो बैटरी न लगा करके हम यहाँ पर सेल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक कुंजी हमने लगा दिया, की लगा दिया, और यहाँ पर एक की लगाया, की से हम जो है करंट को फ्लो करेंगे सर्किट में। अब यहीं से देखिए ऐसे भी सीरीज बन रही है, तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर यहाँ तक आया बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया डी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया ई हो गया। तो यहाँ तक के लिए आइए देखते हैं, करंट को फ्लो किया हमने आई, तो आई करंट इसमें फ्लो कर गया, आई यहाँ भी आई करंट फ्लो कर गया, यहाँ भी आई करंट फ्लो कर गया, यहाँ भी आई करंट फ्लो कर गया, और वही आई करंट यहाँ पर फिर से वापस आ गया। तो करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई। इज इट क्लियर? करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब आप देखिए रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है और इसका R4 है। ऐसे ही अगर इसमें n टाइप रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए, अगर n टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला हमारा क्या बिगिन करेगा, फार्मूला हमारा क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ जानते हैं कि V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई देखिएगा सभी में सेम है, आर सभी के डिफरेंट है, और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच का है V1, फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का है V2, फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का है V3, फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का है V4। माय डियर फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, V निकालना होगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn। अब यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा आई आर, हमने पढ़ा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट आई आर लिख रहे हैं। आई आर इक्वल टू हो जाएगा V1 की वैल्यू के लिए मैंने लिख दिया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ध्यान दीजिएगा IR3 प्लस IR4 प्लस IRN, यहाँ पर IRN हो गया। अब इन सभी पे से हम I कॉमन कर दे रहे हैं, तो I इज R हो गया इक्वल टू I हमने कॉमन किया, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn। आप देखिएगा I से I को हमने कैंसिल कर दिया, हमारा फार्मूला मिल गया कि R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू Rn। ये हमारा हो गया इन सीरीज के केस में। अगर ये इन सीरीज की केस है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है, इन सीरीज में श्रेणी क्रम में अगर हम दो या दो से अधिक कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दें, और एक AB BC CD D ऐसे करके हमने जोड़ा है, एक के टर्मिनल से दूसरे के टर्मिनल टू टर्मिनल ऐड करते चले जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम टर्मिनल टू टर्मिनल ऐड करते चले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर टर्मिनल टू टर्मिनल ऐड किया जा रहा हो तो ये फार्मूला हमारा निकल जाता है V1 V2 V3 V4 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग हो गए, और यहाँ का अगर हम आपसे कहें कि A और E के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V के पार्ट हो गए V1 V2 V3 V4, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अर्थात टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने जोड़ दिया। अब ये V निकल गया, तो V इक्वल टू हमने पढ़ा ओम्स लॉ से
ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि आई आर होता है, तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर इक्वल टू आई आर एन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिएगा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड बना हुआ है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड बना हुआ है, इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर हमें सारे पदों में आई कॉमन मिल रहा है, तो हमने आई कॉमन कर दिया। आई कॉमन करने के बाद आई से आई को कैंसिल कर दिया, तो हो गया आई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर अप टू आर एन। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखना है, तो हम आसानी पूर्वक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देख सकते हैं कि अगर वो इन सीरीज में है कि पैरेलल सीरीज में है। आइए पहले अब हम इस इन सीरीज के बाद अब पैरेलल देखते हैं, पैरेलल के बाद तब हम आपको ऐसी सीरीज बनाएंगे जिसमें इन सीरीज और पैरेलल दोनों रहेंगे, तो फिर आपको न्यूमेरिकल उस पर बताना शुरू करेंगे। तो इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फार्मूला निकला हुआ है इन सीरीज में आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर अप टू आर एन। ध्यान दीजिएगा, ये इन सीरीज का फार्मूला है। अब हम आपको आगे बताने चल रहा है पैरेलल पर। तो माय डियर फ्रेंड, ये पैरेलल सीरीज देखिएगा ध्यान से, तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा पैरेलल सीरीज में हम क्या करने चल रहे हैं। अब हम पैरेलल सीरीज में क्या कर रहे हैं, पहले आप पैरेलल सीरीज को देखिएगा। यहाँ पर एक हमारे पास सेल है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल है। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, खुद ध्यान से समझिएगा इसको, फिर समझ में आ जाएगा। ये सेल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक आई यहाँ से, फिर यहाँ से ये पार्ट में आया। अब आप देखिए यहाँ से आ गया, फिर ये यहाँ से चला गया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर ये देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये ऐसे आ गया, फिर ये देखिएगा इस तरह से ये आ रहा, ये जुड़ गया इससे आकर के। अब आप देखिएगा यहाँ से आया, ये यहाँ पर, फिर यहाँ से आया। अब फिर देखिए ये हम स्पेस जो दे रहे हैं, स्पेस हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसी स्पेस में हमको रेजिस्टेंस ऐड करने हैं, इसी स्पेस में हमको रेजिस्टेंस जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं। यहाँ पर देख लिया आपने। अब हमको यहाँ पर देखिएगा इसी में रेजिस्टेंस को हमको ऐड करना है। इस तरह से हमने 2 पॉइंट लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट को हमने ए कहा, दूसरे पॉइंट को हमने बी कहा है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है इस तरह से रेजिस्टेंस को। यहाँ पर भी आप देखिए इस तरह से रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया है इस तरह से। ये हो गया है, इसके ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जो आई करंट फ्लो कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, यही आई करंट यहाँ आकर के, आई करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही आई करंट यहाँ पर आकर के I1, I2, I3, I4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। आई करंट आगे चल करके 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका हो गया R2, इसका हो गया R3, इसका हो गया R4, और फिर यही आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पर आगे आकर के मिल जा रहा है। और जिस पॉइंट पर मिल रहा है वो पॉइंट है B। तो आई करंट यहाँ पर आया, तो B पर जब जाकर के मिला, तो यहाँ B पर भी आप देखिएगा फिर से वही करंट आपको मिल जाएगा I। अर्थात I जो यहाँ से चला था वो I1, I2, I3, I4, I5 जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाइए एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। इसी को, इसीलिए इसको इन पैरेलल सीरीज बोला गया, इन पैरेलल सीरीज बोला गया, इसको इन पैरेलल सीरीज, समांतर क्रम बोला गया, पैरेलल सीरीज बोला गया। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के समांतर होना चाहिए, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम न्यूमेरिकल में लेके चलेंगे आपको, तो वहां पर आपको एक क्लियर करेंगे कैसे ये होता है। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर R1, R2, R3, R4 हमने कर दिया है, और यही करंट फिर आगे जाकर के फिर I में कन्वर्ट हो गया। मींस I A पर पहुंचा तो डिवाइड हुआ, और B पर पहुंचा तो कंज्वाइंट हो गया। A पर से चला तो डिवाइड हुआ I1, I2, I3, I4 में, और जब B पर पहुंचा तो ज्वाइंट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सब ज्वाइंट हो गए। आइए इसका फार्मूले पर ध्यान दिया जाए। अब इसका फार्मूला निकालते हैं हम, और आपको भी बताते हैं आसानी पूर्वक, बहुत ही सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से। आइए देखते हैं इसके फार्मूले को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरी सिंपल मेथड। अब यहाँ पर आइए देखिए, I जो है, यही I करंट हमारा मेन करंट है, यही पहुंच कर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू IN। क्लियर? और आपने पढ़ा है, और आपने पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कि IV इक्वल टू होता है IR, ये आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ये जो है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है ये। अब आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब आप देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। अब ध्यान दीजिएगा, तो I इक्वल टू V बाई R हो गया।
तो यहां पर हम I इक्वल टू हम लिख रहे हैं V बाई आर, ध्यान से सोचिएगा V बाई आर। यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहां पर A और B टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और B के ही बीच लिया जा रहा है। रेजिस्टेंस चाहे जितने लगाए गए हो, प्रतिरोध चाहे जितना लगाया गया हो, 2 4 6 8 10 जितना ही चाहे आप उतना रेजिस्टेंस लगा दें, हमसे रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस चाहे जितना लगाया गया हो, लेकिन अब आपने किया क्या सिंपल वे में कि अब आपने किया क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो, V की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो V की वैल्यू A और B के बीच में कितनी आ गई, V सिर्फ आ गई। कितनी आ गई, V। यहां पर माय डियर फ्रेंड V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 नहीं हो, माने V1 V2 V3 V4 नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ A और B के बीच हम निकाल रहे हैं, और इसके पहले इन सीरीज में आपने देखा था A B के बीच निकाला गया, फिर B C के बीच निकाला गया, फिर C D के बीच निकाला गया, फिर D E के बीच निकाला गया। ऐसी कंडीशन में हमने निकाला था। यहाँ पर सिर्फ हम A और B के बीच निकाल रहे हैं, और A और B के बीच निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल हो गया V। यहाँ पर लिखेंगे VR इज इक्वल टू V I इक्वल टू V बाई R। यहाँ पर I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1, फिर प्लस V बाई R2, फिर प्लस हो गया V बाई R3, फिर प्लस हो गया V बाई R4 अप टू V बाई Rn। इज इट क्लियर? अब दोनों पदों में से देखिए कॉमन क्या है, हमने लिखा यहाँ पर V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 अपान R प्लस 1 अपान R1 सॉरी 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 अप टू 1 अपान Rn। अब आप देखिएगा V से V को हमने कैंसिल कर दिया, V से V को हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5, ऐसे ही एट द इंफिनिटी 1 अपान Rn। 1 अपान हो गया ये 1 अपान Rn। माय डियर फ्रेंड, ये फार्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल मेथड से आपने इस फार्मूले को फाइंड आउट किया कि A और B के बीच का आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, V ही है, कांस्टेंट है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिल गया, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिला, तो आप सिर्फ यह देख रहे हो कि R1 R2 R3 R4, ये जो 4 हैं ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस है 4 R1 R2 R3 R4, इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और I इक्वल टू हमने दिया है कि यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, इससे जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, आप देखिए I करंट फ्लो करके A पॉइंट पर पहुंच करके यही करंट डिवाइड हो रहा है, यही करंट डिवाइड हो जा रहा है। अब ये करंट डिवाइड हो गया, तो इस तरह से आपने इसके डिवाइडेशन का मार्क देख लिया। इज इट क्लियर? अब आइए देखते हैं, अब हम कुछ ऐसी सीरीज आपको अब आपको ऐसी सीरीज बताया चल रहा है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, माने इन सीरीज और पैरेलल। अब मैं ऐसा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं जिसमें दोनों कॉमन होंगे, माने इन सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। आइए देखते हैं, आइए आपको हम बताते हैं इन सीरीज और पैरेलल दोनों कैसे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। आपने देखा कि मैंने फार्मूला निकाला, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि इन सीरीज और पैरेलल हम जो निकालने चल रहे हैं किस तरह से इसको यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर एक सेल हो गया, सेल होने के बाद आपने देखा इस तरह से आगे आए, यहाँ पर आए, इस तरह से आपने देखा। ये देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है, ये देखिएगा आप लोग, ये आगे आगे, यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, इस तरह से आ रहा है, और फिर यहाँ से आप लोग आगे देखिएगा, इस तरह से आया, और यहाँ पर भी आपने देखा इस तरह से आया, और इस तरह से आप देखिएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब ये देखिएगा, हमारे पास ये एक ऐसी सीरीज बन रही है जिसमें इन सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कुंजी हो गई है, और यहाँ पर ये सेल हो गया, और ये सेल से आई है, एक करंट आई आया है, और ये आई करंट आया, ध्यान दीजिएगा, आई करंट आया, और यहाँ पर पहुंचकर डबल डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर यहाँ पर। अब इसके बीच हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस हमने लगाया, यहाँ पर भी हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। अब आइए देखते हैं, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस लगाया इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से,
और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से। अब आपने देखा कि R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। R4 हो गया, कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब नाम इसका आप लेवलिंग करिए, A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया और ये D हो गया। माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको समझना है। अब सपोज दैट ये जो है 2 ओम है और ये 2 ओम है और यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ये जो है ये जो है यहाँ पर ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। अब आप देखिए, अब आपको निकालना है ए और बी के बीच का कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो यहां से देखिएगा ए और बी से पहले हम ए बी और बी सी को देख लेते हैं। ए बी और बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी ये दोनों इन सीरीज है, ये दोनों इन सीरीज है। रीजन क्या दिया मैंने? ये दोनों इंड टू इंड जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इन सीरीज है। तो यहां से ए से जो है हम चल रहे हैं ए बी प्लस बी सी, ये दोनों इन सीरीज हैं और करंट यहाँ पर I1 है, यहाँ का करंट I2 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखा ए बी और बी सी, तो अगर इसको देखिए इन सीरीज में आइए देखते हैं। इन सीरीज में देखा जाए तो ये 2 ओम हो गया और ये प्लस 2 ओम हो गया। चूंकि इन सीरीज में आपने पढ़ा है R होता है R1 प्लस R2, इस तरह से आपने देखा। तो यहाँ पर ये 2 ओम हो गया इसका भी और 2 ओम हो गया इसका भी, ये 2 ओम हो गया इसका भी। इस तरह से आप टोटल फाइंड आउट कर लिए, कितना हो गया? ये 4 ओम हो गया। कितना हो गया? 4 ओम हो गया। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए इन दोनों को देखा जाए, 3 ओम ये हो गया, 3 ओम ये हो गया। अब आप देखते हैं ए डी और डी सी के विषय में, ए डी प्लस डी सी, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ए डी प्लस डी सी ये दोनों भी इन सीरीज है, ये दोनों भी इन सीरीज है। चूंकि ए से डी से जुड़ा हुआ है, डी से ई जुड़ा, सी जो है सी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिएगा कि ये हो गया 3 ओम प्लस 3 ओम, इस तरह से आपने देखा। यहाँ पर 3 ओम हो गया, यहाँ पर 3 ओम हो गया, यहाँ पर ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर ये 2 ओम हो गया। आपने देखा इस तरह से। अब ये हो गया, तो यहाँ पर ये देखें 3 कितना हो जाएगा? ये 6 ओम हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सीरीज में पहले हम इनको निकाल लिए। अब आप देखिए इन सीरीज में 2 ओम और 2 ओम 4 ओम इस साइड में हो गया और 3 ओम 6 ओम इस साइड में हो गया। तो ये 4 ओम और 6 ओम दोनों को ऐड करेंगे तो पैरेलल में आ जाएगा। अभी तक आप इन सीरीज देख रहे थे, अब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो पैरेलल में आ जा रहा है। और पैरेलल में आएगा तो देखिए पैरेलल में कैसे निकालते हैं। चूंकि ए से सी के बीच का आपको निकालना है, ए से सी के बीच का निकालिए, ए से सी के बीच का प्रतिरोध आपको निकालना है, अब यहां से आप ए से सी के बीच का प्रतिरोध आप निकालेंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक तो ए से बी और बी से सी पर, फिर ए से डी और डी से सी पर। तो पहली सीरीज को देखते हैं, पहली सीरीज में आया है 4 ओम। अब हमको निकालना है, अब पैरेलल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, जो पैरेलल के लिए पढ़ा है 1/r होता है 1/r1 प्लस 1/r2। अब ये देखिएगा 1/r1 की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, इसके ऊपरी साइड से, 1/r2 की वैल्यू निचले साइड से लेते हैं। तो 1/r1 की वैल्यू ले लिया हमने, 1/ इसको हमने कर दिया 4। कितना कर दिया? 4। ये हो गया 1/4 प्लस 1/6। ध्यान दीजिएगा 1/4 प्लस 1/6 हमने कर दिया। अब यहां पर देखिएगा 1/4 प्लस 1/6 हमने किया है। अब बहुत ही सिंपल मेथड से आप देखिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/r = 1/4 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/6। अब हम आपसे अगर पूछें कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 24, एलसीएम हमने ले लिया, या फिर इसका एलसीएम 12 ले लीजिए, और भी छोटा हो जाएगा, 12 ले लीजिए। तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये 2 हो गया। माय डियर फ्रेंड, हो गया 1/r = 3 to 5, 5/12 हो गया। इज इट क्लियर? 5/12 हो गया। 1/r = 5/12 ओम निकल गया। ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने निकाल दिया कि 1/r = 5/12, तो r कितना होगा? 12/5, r हो गया 12/5। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10,
2 हो गया, तो डेसिमल बढ़ाइए, यहां पर 0 हो गया, 20 हो गया, 5 4 जा 20, 2.4 ओम आ गया। क्लियर हो गया। ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस निकल गया, ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस निकल गया 2.4 ओम। माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने आपको ऐसी सीरीज के विषय में बताया जो इन सीरीज भी है और पैरेलल भी है। इन सीरीज में आपने देखा, मैंने इन सीरीज के विषय में भी डिस्कस किया। इन सीरीज में ए से बी के, बी और सी से, ए से बी, बी से सी, इन सीरीज है। इसको दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये 2 ओम रहा है, 2 ओम, 2 2 है, 4 ओम हो गया। यहां पर देखिए 3 ओम 3 ओम, इससे दोनों को जोड़ दिया, 6 ओम हो गया। अब दोनों को फिर पैरेलल कर दिया, दोनों को हमने, अभी इन सीरीज में थे, अब पैरेलल हमने ले लिया। अब पैरेलल लेने के बाद हो गया 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब 1/r की जगह पर हमने लिख दिया 1/4 + 1/6। 12 हमने एलसीएम ले लिया, इसका 12 एलसीएम ले लिया। 12 एलसीएम ले लेने के बाद आप देखिएगा ये हो गया 3 4 या 12, 3 ओम हो गया इसका, 6 2 या 12, ये 2 ओम हो गया, 3 2 5, 5/12 ओम हो गया। 1/r = 5/12 ओम, r = 12/5, तो r = 12/5 कर दिया हमने, तो ये हो गया 5 2 जा 10 और यहाँ पर 20 हो गया, डेसिमल लगाने के बाद 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो हो गया 2.4 ओम। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल गया 2.4 ओम। इज इट क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को कैसे क्लियर किया है, मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको क्लियर करके समझा दिया। अब आप देखिएगा इन सीरीज क्या है और माय डियर फ्रेंड पैरेलल सीरीज क्या होती है। इन सीरीज में और पैरेलल सीरीज में, दोनों सीरीज में, इन सीरीज में और पैरेलल सीरीज में, दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, और दोनों को मिलाकर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज, इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को कंबाइन करके किस तरह से ऐड किया जाएगा, मींस इन सीरीज प्लस पैरेलल सीरीज, दोनों को कंबाइन करके किस तरह से न्यूमेरिकल को फाइंड आउट किया जाता है, ये सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट और आपको आगे जो है डिस्कस करने चल रहा हूं कि जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। माय डियर फ्रेंड, राइट नाउ द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी? राइट द पॉइंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यहां पर देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डिस्कस करने चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पहले आपको हम इसको समझा दें, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, माय डियर फ्रेंड, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इन a circuit is called electric energy, is called electric energy। किसी सर्किट में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा जितनी होती है वह उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कही जाएगी। 1 सेकंड में जितनी प्रवाहित धारा होगी, अर्थात सबसे पहले हमको अगर चार्ज को देखना है तो माय डियर फ्रेंड हमने पढ़ा है कि Q होता है IT के। Q कितना किसके होता है? IT के। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, फर्स्ट बन गया है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय के। ध्यान दीजिएगा, चार्ज इक्वल टू, यहां पर हम लिख रहे हैं चार्ज इक्वल टू होता है करंट, नोट करते चलिएगा, करंट मल्टीप्लाई टाइम, करंट मल्टीप्लाई टाइम, 4 इंटू टाइम हो गया। और अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें, आई की वैल्यू निकालना चाहें, तो आई इक्वल टू हो जाएगा Q/T। ध्यान से सोचिएगा, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, करंट बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू हो गया Q/T। तो इस तरह से आप देखिएगा, अगर हम इसको, अब यहां पर देखिएगा V इक्वल टू क्या होगा, अगर हम वर्क, टोटल वर्क की वैल्यू निकालें, कितना कार्य करना पड़ा, नोट करते चलिएगा। अब टोटल कार्य को निकाल रहे, वर्क इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, ध्यान से नोट करिएगा, W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। अब आइए कार्य पर देख रहा है V इंटू क्यू। अब यहां पर V इंटू क्यू देखा आपने, अब Q इक्वल टू आपने पढ़ा IT, तो माय डियर फ्रेंड W इक्वल टू हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा V इंटू IT, मीन W इक्वल टू V इंटू IT। और यहां पर फिर देखिएगा, आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर V इक्वल टू IR की को जाना है ओम्स लॉ से, यहाँ पर देखिए तब कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू IR इंटू IT, I मल्टीप्लाई I, W इक्वल टू हो गया I स्क्वायर RT। नोट कर लीजिएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, नोट करते चलिएगा, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। W इक्वल टू V इंटू क्यू,
और फिर W इक्वल टू V की वैल्यू, हमने Q की वैल्यू सिर्फ IT रखा है, Q इक्वल टू IT, हमने फार्मूला पहले ही दिया है ना, Q इक्वल टू IT। ध्यान दीजिएगा Q इक्वल टू IT भी होता है और Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी। ध्यान दीजिएगा कि किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश जो होता है उस परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने दिया है Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q इक्वल टू NE हमने दिया है और फिर भी यह भी आप नोट कर लीजिएगा। और Q इक्वल टू IT भी होता है, धारा गुणे समय भी होता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, और यहाँ पर W इक्वल टू V इंटू Q कर दिया, तो V इंटू Q मीन्स IT हो गया W इक्वल टू V इंटू IT, और V इंटू IT किया हमने तो VIT या VIT जो है एक फार्मूला आपका निकल गया। अब दूसरे पर देखते हैं, W इक्वल टू V इक्वल टू IR आपने पढ़ा है, तो IR इंटू IT हो गया I स्क्वायर RT। ये हमने सेकंड फार्मूला निकाल दिया, I स्क्वायर RT। अब आप देखिएगा I स्क्वायर RT हमने निकाला है। अब इसी पर देखिएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं हम तीसरे फार्मूले को कैसे फाइंड आउट करें। ध्यान से देखिएगा, अब हम फिर W निकाल रहे हैं। W इक्वल टू होता है, आप I स्क्वायर RT निकाल लिए है ना सेकंड इक्वेशन तक, और I इक्वल टू पढ़ा है V बाई R होता है। ध्यान से समझिएगा, I इक्वल टू V बाई R। तो ये हो गया, I की जगह पर हम लिख रहे हैं V बाई R का होल स्क्वायर इंटू RT। ये हो गया W इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT, इंटू RT। ये हो गया इंटू RT। ध्यान दीजिएगा, एक R से हमने एक R को कैंसिल किया, ये हो गया W इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। ये हो गया W इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। यहाँ भी W इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा कि हमने इस तरह से V स्क्वायर T बाई R हमने कार्य निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी डियर फ्रेंड्स? इसकी यूनिट होगी जूल। तो यहाँ पर जहां मैंने कार्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सबकी यूनिट होगी जूल। यहाँ भी कार्य निकाला गया, यहाँ भी यूनिट जूल होगी, यहाँ भी यूनिट को जूल होगी, यहाँ की यूनिट भी जूल होगी। इस तरह से आपने देखा मैंने कार्य की गणना आसानी पूर्वक कर दिया। तो इस तरह से आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। अब आप देखिएगा 1 वाट अगर पूछा जाए, 1 वाट किसके इक्वल होता है, आइए 1 वाट को जरा डिफाइन किया जाए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1 वाट क्या है। वाट क्या होता है? वाट जो है ये एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? अब आप देखिए वाट क्या है? वाट से मेजर क्या किया जाता है भाई? किलोवाट है, मेगावाट है, आप लोग पढ़े हैं ना, किलो इतना किलोवाट होता है, इतना मेगावाट होता है। तो वाट से मेजर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मेजर करते हैं कि पावर मेजर करते हैं? क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस मेजर करता है। आखिर वाट है किसकी यूनिट? नोट करिएगा, आप लोग नोट करिएगा इसको। वाट में लिख लीजिएगा, ये शक्ति का पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट को वाट कहा जाता है। पावर की यूनिट वाट है। पावर की यूनिट क्या है? वाट है। आगे बढ़े। अब आप देखिएगा पावर की यूनिट वाट है, तो आगे देखिएगा, आगे हम आगे को ले चल रहे हैं फिर अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब आप देखते चलिएगा आपका अगला न्यूमेरिकल किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कह दिए कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 जूल अपॉन सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू हो गया मल्टीप्लाई 1 वाट इज इक्वल टू WA वाट। 1 वाट डबल टी है, WA 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, मीन्स 1 जूल 1 सेकेंड। ये 1 वाट का निकल गया। तो अगर हम 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड निकालते हैं तो P की वैल्यू क्या आएगी? जरा पावर की वैल्यू पर देख लिया जाए। तो P इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है P इक्वल टू होता है W बाई टी। आइए देखते हैं अब P इक्वल टू होता है W बाई टी। अब आइए आपको फार्मूला निकालना बताएं, एक एक करके फार्मूला निकालना बताएं। पावर के रूप में कैसे अभी आपने वर्क के रूप में निकाला, अब आप पावर के रूप में देखिए कैसे निकालते हैं। P इक्वल टू W बाई टी। अब यहाँ पर P इक्वल टू W बाई टी। W की वैल्यू बोलिए फर्स्ट इक्वेशन पर, W की वैल्यू हो फर्स्ट इक्वेशन पर आप देखिएगा, आपने लिखा है VIT, लिखा है ना, बोलिए। W इक्वल टू आपका पावर निकालना है, W VIT निकाला आपने, VIT अपॉन T हो गया, तो T से T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू इंटू I हो गया। क्लियर हो गया?
P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। आ गया समझ में? एक ये निकल गया। दूसरा फार्मूला देखिए, P की फार्मूला निकालते हैं। P इक्वल दूसरा W की वैल्यू क्या निकाला है यार? सेकंड W की वैल्यू बताइए। सेकंड W की वैल्यू आपने निकाला है V स्क्वायर T अपॉन R। आपने निकाला है V स्क्वायर T अपॉन R। माय डियर फ्रेंड, आइए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर हम P निकाला, यहाँ पर हम पावर के रूप में निकाल रहे हैं। अब ये हमने W के रूप में निकाला, ध्यान दीजिएगा, इसको W के रूप में निकाला है। आइए पावर के रूप में निकाल लिया जाए। P इक्वल टू हो जाएगा W बाई टी से ये हो जाएगा V स्क्वायर T बाई और होल बाई T। अब ये T मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर T बाई और T। ये T से T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू निकल गया V स्क्वायर बाई R। ये सेकंड इक्वेशन निकला। थर्ड बोलिएगा, थर्ड बोलिएगा। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R निकल गया। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R निकल गया। थर्ड क्या निकाला गया बोलिए? आई स्क्वायर आर टी ना। तो आप देखिएगा P इक्वल टू आपको निकालना है। P इक्वल टू होता है W बाई टी और थर्ड इक्वेशन हमने निकाला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी बाई टी। माय डियर फ्रेंड, टी से टी कैंसिल कर दीजिए तो ये पावर इक्वल टू P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर बाई ओनली आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गया है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, नोट करिएगा 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट 1 किलोवाट 1000 वाट। इसको कहा जाएगा 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट मीन 10 टू पावर 3 वाट। ये हो गया, या W में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 पावर 3 वाट हो गया। 1 मेगावाट लिखिएगा, 1 मेगावाट लिखिएगा। MW का लिखते हैं, इसको कैपिटल में लेटर में लिखते हैं MW 1 मेगावाट इक्वल टू क्या निकाला जाएगा? 10 पावर 6 वाट। क्या होगा? 10 पावर 6 वाट। ये देखिएगा आपने निकाल दिया। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मैंने अपने आज YouTube चैनल के माध्यम से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताया, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको कि इन सीरीज और पैरेलल मैंने बताया। फिर दोनों को कॉम्बिनाइज करके मैंने थर्ड बताया आपको, एक अलग मेथड बताया। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पर मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन किया। फिर उसके बाद मैंने पावर को बताया, और पावर के कितने फार्मूले होते हैं, वर्क के कितने फार्मूले होते हैं, टोटल के फार्मूलों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू को अब हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपलोड करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ, इसी शीर्षक के साथ मैं जो है आज के इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग, जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो है ये लगातार जो है ये चलता रहेगा। और ये लॉकडाउन का प्रोसेस छोड़िए, अब आपके एग्जाम के को बेस मान करके, बोर्ड के एग्जाम को बेस मान करके हम अपने लेक्चर को लगातार आपको जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये हमारा लेक्चर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों लेक्चर हम लगातार देते रहेंगे। कितने लेक्चर? तीनों लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने टॉपिक के साथ यहीं से आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।